इस नए जीवन में जिसमें जिगर का टुकड़ा अपने ही किसी ने दिया हो वो भी मिलना ज़रूरी होता है और उसके साथ चाहिए होता है बहुत सारा पैसा। डॉक्टर सोइन, क्या कहना चाहेंगे, लिवर ट्रांसप्लांट कितना महंगा है? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही आधुनिक टेक्निक है, एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है जिसमें आप सोच सकते हैं कि एक लिवर ट्रांसप्लांट में करीब 80 से 100 लोग इन्वॉल्व होते हैं, डॉक्टर्स, नॉन डॉक्टर्स, डॉक्टर्स एनेस्थीसिया के, हेपेटोलॉजी, सर्जरी, और इसमें बहुत इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, दवाइयों की ज़रूरत होती है। तो एक ये इनहेरेंटली एक्सपेंसिव प्रोसीजर है और 2 लोगों का ऑपरेशन होगा। तो इसमें एक डोनर का ऑपरेशन होता है, एक पेशेंट का ऑपरेशन होता है। तो इसका जो बेसिक कॉस्ट है वो 18 से 20 लाख से कम हो ही नहीं सकता है। ये तो मिनिमम हो गया जी। और टेस्ट के खर्चे अलग हैं, जो से पहले होंगे। ऑपरेशन से पहले थोड़े टेस्ट होते हैं, उनके खर्चे अलग होते हैं। वो भी 4-5 लाख रुपए? नहीं, ऐसा नहीं है, करीब 1.5 से 2 लाख के बीच में होता है। अच्छा, तो ये टोटल मिनिमम जो कॉस्ट हो गई। हाँ, टोटल जो कहा जाए वो 20 to 23 लाख के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। और ये एडल्ट मैक्सिमम कितना जा सकता है अगर हम हाईएस्ट उसमें जाएं? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा है कि 80 to 90% पेशेंट्स का इतना ही एक्सपेंडिचर होता है जी। लेकिन वो 10% पेशेंट जो आईसीयू में एक्स्ट्रा रहना पड़ता है, उनको दवाइयाँ एक्स्ट्रा देनी पड़ती हैं, या उनका बहुत ही पेचीदा केस होता है, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका खर्चा तो और भी हो सकता है। पर जो जनरल पब्लिक के जो इम्प्रेशन है वो 20 से 22 लाख तक जो एक्सपेंडिचर बोला जाए तो वो सही रहेगा। जी। डॉक्टर सरीन, कौन सी ऐसी स्थिति होगी जब आप ये तय करते हैं कि व्यक्ति को मेडिकेशन से फर्क नहीं पड़ रहा या वाकई इसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है? ये बहुत अहम सवाल है और इस सवाल के जवाब के लिए मरीज हर डॉक्टर के पास घूमते हैं। जी। वो यहाँ भी जाएंगे, दूसरे से पूछेंगे, सर मुझे ट्रांसप्लांट नहीं कराना है, क्या मैं ट्रांसप्लांट के लायक हूँ, क्या मैं बिना ट्रांसप्लांट के बच सकता हूँ? और जैसा पहले बताया, जैसे लास्ट ईयर का अंदाज दूंगा मैं कि करीब हमने 40,000 लिवर के पेशेंट देखे इंस्टीट्यूट में, और उसमें से करीब 4,500-5 हज़ार ऐसे होंगे जिन्हें कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होगी, पर इतने ट्रांसप्लांट हो नहीं पाते। और इतने लोगों के लिए अगर हम टोटल एस्टिमेट लगाएं, जैसे डॉक्टर सोहेन ने कहा, लगभग 60,000 से 1 लाख को ट्रांसप्लांट चाहिए। पर दैट इज़ द टिप, उसके नीचे के करीब करीब आप समझ लीजिए 100 गुना ऐसे लोग हैं जो कि ट्रांसप्लांट की वेट कर रहे हैं या ट्रांसप्लांट से शायद बाहर आ जाए। जी। तो डॉक्टर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बताना कि ये बिना ट्रांसप्लांट के नहीं ठीक होगा। इस इंजन का, गाड़ी का इंजन अब ख़त्म हो गया है, रिवाइंड नहीं हो सकता, अब ये बदलना ही पड़ेगा, गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ, ऐसी स्टेज के लिए स्कोरिंग सिस्टम्स होते हैं, हम लोग सारे वर्ल्ड में उस स्कोरिंग को मानते हैं। स्कोरिंग में ये है कि भाई पी लिया अगर 3 से ऊपर हो गया, या उसका एल्ब्यूमिन जो मैंने कहा सिंथेसिस वाला, वो सिंथेसिस वाला एल्ब्यूमिन जो लिवर बनाता है उसका लेवल 2.5 से कम हो गया, या जो क्लॉटिंग फैक्टर वाली चीज़ है INR वो बढ़ गया, ये एक स्टैंडर्ड मार्कर्स हैं। अगर ये खराब हो जाए तो क्रॉनिक लिवर डिजीज वाले को लगता है हाँ भाई अब मेरा लिवर बदलना चाहिए। हाँ, स्टेम सेल थेरेपीज आ गई हैं जिनसे बच सकते हैं। और एक्यूट लिवर का पेशेंट है, उसमें एक ही टेस्ट बहुत है कि साहब ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा। अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा मतलब उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम 100 से ऊपर चला गया, वो व्यक्ति सीधा ट्रांसप्लांट करेगा। उसमें हमारे पास 10-12 घंटे 24 घंटे से ज़्यादा समय नहीं जी। और बाकी सब लोगों के लिए जिनके पेट में पानी है, या जो लोग अगर शराब छोड़ दें, वो शराब छोड़ने से लिवर बेटर हो जाए, या मोटापा कम कर लें, या हेपेटाइटिस बी ठीक हो जाए या सी ठीक हो जाए, वो सारे व्यक्ति शायद वापस आ जाएं बिना ट्रांसप्लांट। और लास्ट कैटेगरी है इम्पॉर्टेंट, जो लिवर कैंसर वाली। जी। टुडे, आज की तारीख में लिवर कैंसर, लोग कैंसर से नहीं मरेंगे, ये निश्चित मान के चलें। लिवर की बीमारी अगर लिवर वाले देखें डॉक्टर्स या सर्जन्स, तो कैंसर से मरीज नहीं मरेगा, लिवर फेलियर से मरेगा। लिवर बदल दें, बेस्ट ऑप्शन है ट्रांसप्लांट हो जाए, लिवर कैंसर वाला मरीज नॉर्मल की तरह जी सकता है। जी। डॉक्टर सोइन, ये जो एक बात आती है हमेशा कि लिवर ट्रांसप्लांट में लिवर की ज़रूरत होगी, बहुत से लोग ये भी जानना चाहेंगे लिवर रीजेनरेशन की ताकत रखता है, ये क्या सिस्टम होता है, कितना वक्त लगता है, खासकर डोनर के हिसाब से, और एक बात जो महत्वपूर्ण है, इसके बाद क्या ख्याल रखना पड़ता है? जी देखिए, लिवर की 2 यूनिक क्वालिटीज़ हैं।
एक है रिज़र्व, जिसके बारे में डॉक्टर सरीन पहले भी बता चुके हैं कि लिवर में इतना रिज़र्व होता है कि जब तक 60-70% ख़राब ना हो जाए पता ही नहीं चलता है। जो अर्ली सिम्टम्स आते हैं वो 55-60% डैमेज के बाद ही शुरू होते हैं। तो एक तो है रिज़र्व का मतलब ये भी है कि अगर आप 70% लिवर निकाल देते हैं तो जो रिमेनिंग 30% लिवर होता है, नॉर्मल अगर हो तो इंसान की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल सकती है, उनके लिवर फंक्शन टेस्ट भी नॉर्मल रह सकते हैं। जो दूसरी क्वालिटी है लिवर की वो है रीजनरेशन का मतलब है जो आपने अगर 70% लिवर निकाल दिया और रिमेनिंग 30% हेल्दी है तो वो दोबारा से उसका वॉल्यूम 100% हो जाएगा 2 से 3 महीने में। तो ये दोनों क्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए ही हम लिवर ट्रांसप्लांट लाइव डोनर्स से ले सकते हैं, इन द सेंस के एक लिविंग पर्सन अपना आधा लिवर डोनेट करता है या 65 या 70% लिवर डोनेट करता है, उससे जिसकी ट्रांसप्लांट होती है उसकी तो लाइफ बच जाती है और जो डोनर होता है उसका लिवर भी वापस ग्रो करके 100% हो जाता है। और जो पेशेंट में लिवर दिया जाता है जिसका ट्रांसप्लांट होता है उसका लिवर भी 100% बन जाता है 2 से 3 महीने में। तो लिवर की रीजनरेशन की वजह से ही लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है और इसी प्रोसीजर की वजह से भारत में लिवर ट्रांसप्लांट इस वक्त उपलब्ध है जी। क्योंकि जो दूसरा डोनर्स का सोर्स है जो मृत व्यक्तियों से लिवर दिया जाता है वो लीगल है, वो होता है, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में इस तरह के ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं होते जी। तो वी आर फोर्स्ड एज मेडिकल पर्सनल, एज डॉक्टर्स एंड फैमिलीज आर ऑल्सो फोर्स्ड एज पीपल हु आर सफरिंग कि भाई वो लिविंग डोनर से ही लिवर लेके ट्रांसप्लांट किया जाए। जी। मैं सोचता हूँ भारत में करीब 85-90% जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं वो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात आती है वो ये कि जो आप HLA मैचिंग करते हैं, जो टिश्यू मैचिंग होना, सब कुछ मैच होना, अब पत्नी या कोई और रिश्तेदार दे रहा है, भाइयों में तो अक्सर ये मैचिंग हो जाती है, जहाँ मैचिंग नहीं होती है वहाँ क्या फिर रास्ता रहता है? देखिए, जो डोनर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, वो लिविंग डोनर जो है वो 18 से 55 की बीच में उनकी आयु होनी चाहिए। उनका ब्लड ग्रुप मैचिंग ज़रूरी है पेशेंट के साथ। HLA मैचिंग ज़रूरी नहीं है लिवर ट्रांसप्लांट। अच्छा। HLA मैचिंग किडनी ट्रांसप्लांट में, हार्ट ट्रांसप्लांट में इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट में HLA या टिश्यू मैचिंग की ज़रूरत नहीं होती है जी। उसमें केवल ब्लड ग्रुप कंपैटिबल होना चाहिए और व्यक्ति को मोटा नहीं होना चाहिए, उनका BMI 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो चौथी चीज़ है वो रिश्तेदार होना चाहिए। एक बात और, मान लीजिए अगर ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं कर रहा और कहीं से लिवर है नहीं अवेलेबल, फिर? तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास 2 तरीके के ऑप्शंस हैं। एक तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि डिसीज डोनर या मृत व्यक्ति से लिवर लिया जा सकता है और उसको ऐसे होता है कि वो वेटिंग लिस्ट में पेशेंट आ जाता है, अपना इवैल्यूएशन या वर्कअप या टेस्ट करा कर वो बड़ी वेटिंग लिस्ट पे आता है। जी। उसमें वेटिंग लिस्ट लंबी है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। एक्सक्यूज मी। सो जो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट के ऑप्शंस हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है, वो 2 हैं। एक है एक्सचेंज ट्रांसप्लांट या स्वैप ट्रांसप्लांट। उसमें ऐसे होता है कि अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप A हो और डोनर जो अवेलेबल है उनका B हो और एक और फैमिली है जिसमें ऑपोजिट प्रॉब्लम है, तो उनके लिवर्स हम एक्सचेंज कर लेते हैं और इस तरह के स्वैप ट्रांसप्लांट अब हम रूटीनली करते हैं। जी। अच्छा। तो एक ये ऑप्शन है। दूसरा एक और आधुनिक टेक्निक है, उसका नाम है ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप B है उसको A का लिवर दिया जाए या जिसका ब्लड ग्रुप O है उसको B का लिवर दिया जाए। तो इस तरह के लिवर ट्रांसप्लांट भी अब सक्सेसफुल होने लगे हैं। जी। हमारे अस्पताल में हमने 4 ऐसे ऑपरेशन किए हैं सक्सेसफुली और वो हम ऐसे कर पाते हैं कि शरीर में A ग्रुप के अगेंस्ट अगर किसी का O ग्रुप है तो A ग्रुप के अगेंस्ट जो उनमें एंटीबॉडीज़ हैं उनके ब्लड को हम पहले वॉश करते हैं और जो सेल्स उन एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं उनको दबाने के लिए, उनको किल करने के लिए दवाइयाँ देते हैं। तो इस तरह के स्पेशल ट्रीटमेंट से ABO इनकम्पैटिबल ऑर्गन्स भी अब आजकल ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ हो सकते हैं। जी। डॉक्टर सरीन, एक बात बताइए, जैसा आप कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है, या जो दूसरी बात डॉक्टर सरीन ने कही कि जब कोई भी डॉक्टर ये बोल देता है कि अब इस व्यक्ति का लिवर ट्रांसप्लांट होगा, तब डॉक्टर बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है कि कोई डॉक्टर काश ये कह दे कि तुम्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि डिले किया जाए लिवर ट्रांसप्लांट या सही समय जो कहा जाता है सही समय पर न हो, तो आपके लिए या किसी भी ट्रांसप्लांट सर्जन के लिए कितना चैलेंजिंग होगा या कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है?
देखिए, ये आपने बहुत ही अहम बात कही है कि हर चीज़ लाइफ में टाइम पे होनी चाहिए। यही ट्रांसप्लांट के साथ भी है। ट्रांसप्लांट अगर लेट किया जाए, एक पॉइंट आता है कि जब जो स्कोरिंग सिस्टम्स डॉक्टर सरीन ने बताए हैं उसके हिसाब से ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसके बाद कोई भी मरीज़ ऑपरेशन नहीं कराना चाहता है तो वो डॉक्टर से डॉक्टर, अस्पताल से अस्पताल जाते हैं ये पता करने के लिए कि अवॉइड कैसे करें। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उस डिले में उनके बाकी ऑर्गन सिस्टम्स खराब होते हैं। जैसे किडनी खराब हो सकती है, लंग्स में पानी आ सकता है, हार्ट वीक हो सकता है, बार बार शरीर में इन्फेक्शंस आ सकती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में ट्रांसप्लांट हो तो एक तो उसका सक्सेस रेट कम हो जाता है जी। पेशेंट का रिस्क बढ़ जाता है, पेशेंट को आईसीयू में ज़्यादा रहने की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयाँ ज़्यादा लगती हैं और ऐसे ही पेशेंट का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है कि जब हम लोग डॉक्टर लिवर के एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि देखिए अब बहुत लेट हो गया, अब ट्रांसप्लांट लायक आपकी हालत ही नहीं है। एक और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे पेशेंट और उनकी फैमिली, उनकी पूरी फैमिली लाइफ अपसेट हो जाती है क्योंकि बार बार ये लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं, इनका खर्चा वैसे ही होता रहता है। तो एक तरह से फैमिली की सिचुएशन खराब हुई, पेशेंट ठीक भी नहीं हुआ, उसका खर्चा भी हुआ और ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पाया जी। तो देर करने के ये सब नुकसान है। जी जी, हमारे पास काफ़ी सारे ईमेल्स भी आ रहे हैं हमारे दर्शकों के। एसपी जैन ने ये जानना चाहा था कि डोनर्स लिवर और को कितना % दिया जा सकता है रीजनरेशन के बारे में, वो बहुत विस्तार से अभी बात हो ही गई है। इसके अलावा SV रेड्डी ने फैटी लिवर के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा कि उन्हें फैटी लिवर रहा 2 साल पहले, अब ठीक हैं और पिछले 2 महीने से वो दवाई भी नहीं ले रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। इसके अलावा श्रुति का एक ईमेल आया जो डॉक्टर सरी मैं चाहूँगा आप उस पर टिप्पणी करें। श्रुति लिखती हैं कि वो 20 वर्ष की हैं, दिल्ली में रहती हैं। इनको जॉन्डिस हुआ था जनवरी 2013 में। उस वक्त उनका SGOT 3000 और SGPT 2700 हो गया था। ये हॉस्पिटल में 4 दिन भर्ती रहीं। उसके बाद अभी इन्होंने जब टेस्ट कराया तो SGOT 35 है और SGPT 50 है। कहती हैं खाना खाने के बाद अभी भी थोड़ा अजीब लगता है, पेट में दर्द होता है और लगता है कि खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और 5 महीने होने के बाद भी अभी तक इनका SGOT और SGPT लेवल ठीक नहीं आया है। इनको क्या करना चाहिए? देखिए, SGOT PT तो इंजरी के मार्कर हैं। हाँ भाई, कितनी चोरी हुई, कितना डैमेज हुआ, पर क्यों किया, किसने किया, वो पता लगाना ज़रूरी है। जैसे अगर कोई वायरस था तो वायरस नॉर्मली जब इतने हाई एंजाइम्स होते हैं तो ये इसलिए होते हैं कि बॉडी स्ट्रांग है और बॉडी ने वायरस को मार दिया है। तो किसी को अगर जॉन्डिस होता है वो बुरा नहीं है, अच्छा है। हाई एंजाइम्स बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस भी मरा, थोड़ा लिवर भी मरा, पर लिवर तो रीजनरेट कर जाएगा, वायरस निकल जाएगा। अब आपके लिए पर्टिकुलरली आप कोशिश करें कि वायरसेस के हेपेटाइटिस B या C जो क्रॉनिक है उनका पता लगाएं। जो जनरली एक्यूट वायरस है A और E वो तो निकल गए होंगे, तो उनके तो सिर्फ फुटप्रिंट्स मिलेंगे ब्लड टेस्ट में। और अभी नॉर्मल नहीं आ रहा है, ये हो सकता है कि आपको अंडरलाइंग लिवर में फैट हो और ये वैसे ही परसिस्ट करें। पर बाकी सब श्रोताओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर एंजाइम्स ज़्यादा आ जा रहे हों या अगर आपको जॉन्डिस हो तो उसमें 4 या 5 लक्षण हैं, जबकि तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे जॉन्डिस हो और पीलिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, या आपको ऐसा लगे कि वॉमिटिंग है या बेहोशी की हालत में आ गया है मरीज़, या उस व्यक्ति का व्यवहार बदल गया, ऊट पटांग बातें कर रहा हो और बुखार पीलिया होने के बाद कंटिन्यू करे। नॉर्मली जॉन्डिस होने के बाद बुखार ख़त्म हो जाता है, पर अगर बुखार कंटिन्यू करे तो तुरंत ले जाएं डॉक्टर के पास और कोशिश करें कि दवाइयाँ ना दें। नॉर्मली जॉन्डिस में लोग पेन किलर्स या फीवर को कम करने की दवाइयाँ देते हैं, वो अवॉइड करें, ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर अस्पताल में जाने के बाद लगे कि वो ठीक है तो घर ले आए, नहीं तो दाखिल करें। जी,